नमस्कार, मैं हूं मुस्कान और आप देख रहे हैं तेज भारत नेटवर्क न्यूज, जहां मिलती है आपको ताजा और महत्वपूर्ण खबरें। जानिए आज की कुछ खास खबरें। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और संवैधानिक अधिकारों पर गंभीर विचार का समय। हाल ही में पाकिस्तान की संसद में एक हिंदू प्रतिनिधि द्वारा अपने समुदाय की सुरक्षा को लेकर की गई भावुक अपील का वीडियो व्यापक चर्चा का विषय बना हुआ है। ये दृश्य केवल एक देश की परिस्थिति नहीं दर्शाता, बल्कि यह प्रश्न भी उठाता है कि किसी भी राष्ट्र में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, सम्मान और अधिकार कितने महत्वपूर्ण होते हैं। जब किसी समाज का कोई वर्ग स्वयं को असुरक्षित महसूस करता है, तो यह पूरे लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय होता है। दुनिया के कई देशों में धार्मिक और सामाजिक अल्पसंख्यकों को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे उदाहरण हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करते हैं कि हमें अपने देश में समानता, न्याय और संवैधानिक मूल्यों को और अधिक मजबूत कैसे बनाना है। भारत की विशेषता इसकी विविधता है। यहाँ विभिन्न धर्म, भाषाएं और संस्कृतियां साथ साथ रहती हैं। हमारा संविधान हर नागरिक को समान अधिकार और संरक्षण देता है। यदि हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, हमें चाहिए कि समाज में जागरूकता और एकता बढ़े, सभी समुदाय के अधिकारों का सम्मान हो, लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीकों से अपनी बात रखी जाए, किसी भी प्रकार के भेदभाव या अन्याय के खिलाफ संवैधानिक मार्ग अपनाए जाए। एक सशक्त समाज वही है जो अपने मूल्यों, संस्कृति और अधिकारों के प्रति जागरूक हो, लेकिन साथ ही न्याय, समानता और भाईचारे को भी सर्वोपरि रखे। जनाब स्पीकर, बड़े दुख के साथ ये बात करना चाहता हूं, बहुत इक्वल राइट मिल चुके हैं हमें 75 साल में, बहुत ज्यादा मिल चुके हैं। एक तो हमें बड़ा इक्वल राइट मिला कि हमारी 15 साल से कम उम्र बच्चियों को इस्लाम कबूल करवाया जाता है। बड़े इक्वल राइट है जनाब। 12 साल की बच्ची को, महम को पिछले हफ्ते डंडे के जोर पर इस्लाम कबूल करवाया गया। जब मैं थाने पहुंचा तो मुझे डीएसपी साहब कहने लगे कि जी इसने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया। जनाब स्पीकर, हाथ जोड़कर मिन्नत करता हूं, जब 18 साल से पहले कैसे बंदा इस्लाम से वाकफियत हासिल कर सकता है? एक बच्चा क्रिश्चियन कम्युनिटी में, हिंदू कम्युनिटी में, सिख कम्युनिटी में पैदा होता है, उसने अपनी क्रिश्चियन, हिंदू या सिख मां का दूध पिया है, उसने बचपन से लेकर अपनी जवानी तक अपने मजहब की तालीम हासिल की है। जनाब स्पीकर, वो कैसे हो सकता है कि 2 दिन में वो, उसको सिपारा भी नहीं आता, उसको कलमा भी नहीं आता, उसको हदीस भी नहीं आती, उसको कुरानी आयत भी नहीं आती। जनाब स्पीकर, वो कैसे मुसलमान हो चुकी? मुझे इस बात की कोई पता नहीं, आज तक नहीं समझ आई। जनाब स्पीकर, आज तक नहीं समझ आई। मैंने इस डीएसपी से कहा, इससे कहें कि मुझे पहला कलमा सुना दे, अगर ये सुनागी तो मैं मान जाऊंगा। जनाब 18 साल की उम्र से पहले तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता, शनाख्ती कार्ड नहीं बनता। जनाब स्पीकर, तो ये इतना बड़ा सर्टिफिकेट ना दिया जाए। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं सर, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, बड़ा जुल्म हो गया हम पर तरस खाया जाए। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो हमारे साथ खिताब करते हुए ये बात कही थी कि यहां पर किसी को किसी के मजहब पर कोई फौकियत हासिल नहीं होगी। जनाब स्पीकर, हमने और हमारे बड़ों ने बड़ी जुर्रत के साथ वोट दिया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब, जब ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन रहा था, तो उस वक्त के नाम नहाद लीडरों ने यह नारा लगाया था, जो मांगेगा पाकिस्तान उसे मिलेगा कब्रिस्तान। लेकिन मेरी कौम के लीडरों ने जब वोट अंदर कास्ट करके पंजाब असेंबली की सीढ़ियों पर आया, तो मेरे लीडर ने यह नारा लगाया बड़ी जुर्रत के साथ, बड़ी दलेरी के साथ। उसने कहा पाकिस्तान बनाएंगे और सीने पे गोली खाएंगे। जनाब स्पीकर, हमें वो गोलियां खानी पड़े तो हम खाएंगे, हमें डंडे मारे, हमें छड़ियां मारे, हमें जूतियां मारे, मगर ये सर्टिफिकेट ना हमारी बच्चियों को दें। आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं जनाब, खुदा के लिए हम पर रहम करें, हम बहुत दुखी हो चुके हैं। यह थी आज की खास खबरें तेज भारत नेटवर्क न्यूज के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए, ताकि हर जरूरी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।